मंगल पूरा नहीं चेंज हुई, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यूज़ वही की वही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप कॉन्शियस रह के करेंगे तो ज़िंदगी बहुत भारी हो जाएगी। तो कहीं तो कोई तो स्पेस आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ यू आर नॉट सो मच कॉन्शियस। आप बहुत अच्छा भी करोगे तो भी बोलने वाले बोल ही देते हो, राइट? वो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उनकी वजह से ही मैं और बेटर हो रही हूँ। परफेक्शन के साथ में बहुत सारी मैच्योरिटी आती है एंड आई डोंट वांट टू गेट मैच्योर, आई वांट टू बी लाइक अ चाइल्ड विद द हार्ट। संजय जी थे, वो एक दिन आए, उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे कह रहे थे मैम आज 11-12 बजेगा। मैंने बोला कि भाई आई वोंट से एनीथिंग, तो आप मेरे पास में आप आओ मत, आई एम देयर, आप जब मुझे पैकअप बोलोगे मैं तभी जाऊँगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती मंगल यानी टीवी स्टार दीपिका सिंह। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हरी जी, थैंक यू जूम, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले ये बताइए कि लीप आया है, राइट? जी। मंगल पूरा चेंज हो गई है। सबसे पहले कितना लुक चेंज हुआ है, क्या कुछ हुआ है दीपिका? नहीं, मंगल पूरा नहीं चेंज हुई, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यूज़ वही की वही है। यही है कि 5 साल में उसका जो ब्रांड पहला स्वाद था वो बहुत कामयाब हो गई है, नंबर 1 ब्रांड बन गया है, जिसके उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, उसके जो लोग उसे जेलस भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो ऑब्वियसली अब आप सक्सेस में आगे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे करना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, होता ही है। तो वही दिखाया भी गया है। ईशाना बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, नील बड़ा हो गया है। बट अगर बात करें मंगल के लुक की, थोड़ा बहुत हमें चेंजेस दिख रहा है। लुक थैंक्स टू गरिमा जी कि उन्होंने देखिए साड़ी तो मेरी वही कॉटन की है, मगर पल्लू अभी ओपन पल्लू दिया है और हेयर मेरे ओपन कर दिए हैं, जो है स्ट्रेट हेयर लुक है। तो और ये इस तरह के यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है आगे के बालों को, तो ये डिफरेंट लुक दिया है जिसको मेरे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने जैसे ही देखा मंडे का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, उस रात से ही अभी तक वो मेरे पिक्चर्स डाल रहे हैं, वीडियो गाने लगा रहे हैं। बहुत पसंद आ रहा है एपिसोड। सो आप सबको वो मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है। सो थैंक्स टू गरिमा जी, थैंक यू टू सुजैना मैम, थैंक यू टू कलर्स टीवी कि इतना सुंदर लुक देने के लिए मुझे जो है 2 साल ऑलमोस्ट 27 फरवरी को हो जाएंगे पूरे शो को, और हम अभी तक इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप सबको हमारा कंटेंट मंगल की जर्नी पसंद आ रही है, तो उसके लिए मेरा ये लुक पसंद आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी पूरी टीम मंगल लक्ष्मी की। बट बेटी अर्शिया चली गई है, अच्छे शो में गई है, मतलब क्या कहना चाहेंगे आपको? जी, बहुत खुशी है मुझे उसके लिए कि उसको इतना खूबसूरत, इतना अच्छा शो मिला है, और मुझे लगता है कि उसको और ज़्यादा सीखने का मौका मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको, बस वो और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करे। और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, यहाँ भी बहुत अच्छा काम करती थी वो, इतनी अच्छी डांसर है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको इतनी आपके लेवल की एनर्जी वाली डांसर मिले, तो इस शो में मुझे अर्शिया के ज़रिए वो एक डांसर मिली, एक एक्ट्रेस मिली, जिसके साथ में जो देखिए मेरे हस्बैंड ऐसा कहते हैं रोहित, कि मेरी एनर्जी को डांस में मैच करना बहुत मुश्किल है, जो है। तो बट अर्शिया के साथ में मतलब मुझे नहले पे दहला देने को मिला, और हम दोनों की जुगलबंदी होती है। जैसे मैं क्लासिकल डांसर हूँ ओडिसी, वो हिप हॉप डांसर है, तो बहुत कुछ आता है उनको, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट तक गई है। तो मतलब उसके साथ में डांस करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। इनफैक्ट हम दोनों की एकदम जुगलबंदी नहले पे दहला होती थी। हम लोग रील्स भी साथ में बहुत बनाते थे। इनफैक्ट मुझे डांसिंग रील्स के लिए मोटिवेट करने वाली वही थी। और एक बार मैंने येलो साड़ी में रील बनाई थी जिसको 62 मिलियन तक पहुंच गई थी। ऑल्दो डांस मैंने बेकार किया था, क्योंकि वो मुझे 14 साल की बच्ची, जब अर्शिया 14 साल की थी उस टाइम पे, अब वो 16 साल की हुई है, तो उसने मुझे जो स्टेप्स बताए थे, और वो भी हमने विदाउट म्यूज़िक सुना था, क्योंकि हम सेट पे शूटिंग चल रही थी और हम म्यूज़िक नहीं चला सकते थे। तो हमने वो सुना, उसने मुझे बोला कि ऐसे, वो गाना मैंने देखा भी नहीं था, जैकलीन जी का गाना था, वो इतना खूबसूरत गाना था। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बेकार डांस किया उस पर उस टाइम जल्दबाजी में मुझे कंटेंट बनाने का वो था कि कंटेंट बनाना है ऐसे करें, और अर्शिया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, और बच्चियों को खुश करने के लिए मैंने डांस कर दिया और उसको अच्छा लगा। उसने ही वो शूट किया था, और वो रील बहुत वायरल हुई, और जब भी वो मेरी रील बनाती थी बहुत
वायरल थी। ऑल्दो वो डांस मेरा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने जैसा उसने मुझे कहा वैसा कि मैं उस वक्त पे ये भूल गई कि मैं एक विमेन हूँ और अच्छा मुझे करना है, कैसा दिख रहा है वो मुझे पता ही नहीं। इनफैक्ट जैसे ही वो शूट हो मैंने पोस्ट कर दिया, बिकॉज आई एम ऑलवेज अनबॉदर्ड अबाउट इट। तो मुझे खुशी है कि मेरी एक रील इन 2 सालों में जो इतनी हिट हुई, इतना लोगों ने जाना मुझे, ऑल्दो लोगों ने बहुत खराब बोला, क्रिटिसाइज किया, बट आई एम थैंकफुल कि उसके ज़रिए तो कोई ना कोई हाइप बना जो है। मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, उससे मैं भी कॉन्शियस हुई। अब मैं थोड़ा कॉन्शियसली सूझबूझ के साथ कोशिश करती हूँ बनाने की, बट वो मुझ में है भी नहीं इतनी सूझबूझ। आई लव कि मुझे पसंद है कि जो मैं काम कर रही हूँ, स्पेशली जो कैरेक्टर मैं करती हूँ, मैं अपने आप को प्रोफेशनल एक्ट्रेस मानती हूँ, प्रोफेशनल डांसर नहीं मानती। हाँ, मैं ओडिसी डांसर अच्छी हूँ, क्योंकि उसकी मैंने तालीम ली है, विशारद किया है मैंने उसमें। तो बाकी जितने डांस होते हैं और बाकी जितना भी कंटेंट होता है इंस्टाग्राम में, वो अनबॉर्डर्ड, अनफिल्टर्ड एंड आई थिंक विद थॉटलेस होता है। वो फैंस उसको भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप कॉन्शियस रह के करेंगे तो ज़िंदगी बहुत भारी हो जाएगी। तो कहीं तो कोई तो स्पेस आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ यू आर नॉट सो मच कॉन्शियस। आप बहुत अच्छा भी करोगे तो भी बोलने वाले बोल ही देते हैं, राइट? वो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उनकी वजह से ही मैं और बेटर हो रही हूँ। I take it like that. I love those people who criticize me on my face. I think आज जो भी मेरी ग्रेस है, जो भी मेरे अंदर बदलाव आए हैं, अगर आप 2011 से लेकर आज 2026 में देखें, आपने मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे. I think it's all because I take it like that कि I have to improve. I always take criticism very positively. जब मेरे डायरेक्टर भी मुझे करेक्ट करते हैं, मैं उस चीज़ को रखती हूँ, उसको भूल नहीं जाती. हमेशा जो मेरे टीचर्स ने, मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैरेक्टर्स को लेकर, उसको मैंने हमेशा अपने अंदर इम्बाइब किया है. तो आई लव कि लोग मुंह पे, और जो अच्छा नहीं है तो उसको बोलेंगे अच्छा नहीं है, एंड इट्स जस्ट अ डांसिंग रील, इज जस्ट अ डांस, दोबारा कर लेंगे. अच्छा बात है, आप अपनी कमी को लोग फैंसी बता रहे हैं, हम उसको अच्छे से पॉजिटिविटी लेकर के उसको चेंज कर रहे हैं. उसके बाद तो और अब तो पिछले आई थिंक 1 साल में मैंने कुछ नहीं देखा अपने डांस के लिए जब किसी ने मेरे को बोला हो. हाँ, किसी ने कुछ बोला हो मुझे तो प्यार हो गया एक्चुअली से. नहीं, प्यार नहीं, मुझे लगता है कि हर दिन अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो फर्क पड़ता है उसका. इट वाज नॉट अ बेस्ट वीडियो, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता. आप जब तक सीखो तब तक आप परफेक्ट. आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट, मेरी तो इच्छा भी नहीं है परफेक्ट, बिकॉज परफेक्शन के साथ में बहुत सारी मैच्योरिटी आती है, एंड आई डोंट वांट टू गेट मैच्योर. आई वांट टू बी लाइक अ चाइल्ड विद द हार्ट. By then only I will flourish in my acting career. बिल्कुल, और हर इंसान के अंदर एक बच्चा होना चाहिए, especially in actors. It's important. शो में एंट्री हुई एक नए किरदार की, जो आते ही मंगल पर ब्लास्ट कर गया, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है मंगल. सबसे पहले आप तो जुटी हुई हैं अपने मन से, राइट? हाँ, जयराज करके एक कैरेक्टर आए हैं जो अविनाश सचदेव प्ले कर रहे हैं. मैं जब दिल्ली में थी उनको छोटी बहू में देखा है, हम सब उनको जानते हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गेट अ चांस टू शेयर अ स्क्रीन विद हिम. ही इज़ सच अ मैच्योर एक्सपीरियंस एक्टर, एंड आई थिंक उनके आने से हमारे फैंस और जुड़ेंगे, और नए फैंस जुड़ेंगे हमारे शो में, और हमें और बरकत होगी हमारे शो में, और आई थिंक हमारी TRP और ऊपर जाएगी, और ज़्यादा लंबे समय तक मुझे मंगल किरदार को निभाने का मौका मिलेगा. बस आई रियली वांट कि आप सब मंगल लक्ष्मी देखते रहें. हर रोज़ 8:30 बजे, टाइम चेंज हो गया है, अब 8:30 बजे आता है शो कलर्स TV में, मंडे टू फ्राइडे. मैं मानती हूँ कि हम एक्टर्स को, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसी इरा में हैं जहाँ डेली सोप्स आते हैं. कहाँ जब एक ज़माने में जब एक इंसान एक्टर बनने की सोचता था, या डायरेक्टर या टेक्नीशियन बनने की सोचता, डायरेक्टर और टेक्नीशियन को तो फिर भी रिपीट हो जाता है, बट एक एक्टर का करियर स्पैन, गाड़ी आना, घर आना, वो तो एक बहुत ही खुशनसीबी की बात होती थी. मतलब हम जब एक्टिंग सोचते हैं वो हॉबी होती है, वो एक पैशन होता है, उससे हम पैसा कमाएंगे ये कभी नहीं सोचते. पर डेली सोप्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों के घर बने हैं, गाड़ियाँ आई हैं, वो सेटल्ड हुए हैं लाइफ में. तो मैं उस बात को बहुत मानती हूँ कि मैं इस इरा में एक्ट्रेस हूँ जहाँ हम संपन्न हैं, और स्पेशली डेली सोप्स में. तो टच वुड, और लोगों की उम्मीदें होती हैं. जो सेट पे 150 लोग हमारे काम कर रहे हैं, 200-250 लोग काम कर रहे हैं. इनफैक्ट मंगल लक्ष्मी में 2 शो हमारे चलते हैं, तो उन लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं. तो उन सबके घर, आशाएं
चल रही हैं हमसे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज अगर आपसे लोग उम्मीद लगाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, और अभी तक बहुत बेटर हुआ है। जो है किसी के साथ भी गलत नहीं होता है कभी भी, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। ये बात मैंने अपनी लाइफ में देखी है, आपने भी मेरे थ्रू देखी है ये बात। तो मुझे लगता है जो भी है शो हमारा चलना चाहिए। हम सबको मंगल की कहानी अच्छी लग रही है। सुज़ैना मैम जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, गरिमा जी दिन रात मेहनत कर रही हैं इस तरह से। आप अगर शो की स्टोरी देखें तो इट्स सो इंस्पायरिंग, और डेली सोप में वो स्टोरी को आगे बढ़ाना इट्स सो चैलेंजिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी करती होंगी वो, मैं ये सोचती हूँ कि कभी मंगल को गिराया नहीं है, मतलब किरदार उसका इतना ऊंचा रखा हुआ है। वो आज उसको बच्चियों से लेकर विमेन 40-50 साल तक ही उसको देखकर इंस्पायर हो रही हैं। तो ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तो चाहूँगी कि इसको आने वाले और लंबे समय तक इसको खेलती रहूँ इसको, और अभी 5 साल के बाद में मंगल किरदार के रिएक्शंस में, उसके समझ में भी बहुत फ़र्क आया है। अब जिस तरह से मैं मंगल प्ले कर रही हूँ वो वैसी वाली मंगल नहीं है जो आदित्य के सामने होती थी, या जिस तरह से अम्मा से मेरे रिएक्शन होते थे। अभी बहुत चेंज है थॉट प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइफ में बहुत बड़ी है, कामयाब हुई है, बट स्टिल वो कंपैशन है, काइंडनेस है उसके अंदर, जो है उसूलों पे चलती है। तो वो सब है, बट उसको कैसे प्ले करना है वो थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। Maturely now I am performing. हमने दीपिका को इतनी मेहनत करते हुए देखा है, हर किरदार जब भी कुछ बड़ा चीज़ है, दीपिका को मैंने सेट पर इतना मेहनत करते देखा, मतलब कितना परेशान हो लेकिन वो अपने आप को कूल करके काम करते हैं। अभी और ज़्यादा प्रेशर आया दीपिका, मतलब पूरा दामोदार कंधे पर है आपके, राइट? जी, देखिए हाँ, मेरे जो संजय जी थे वो एक दिन आए, उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे कह रहे थे, मैं सुबह 7 बजे से काम कर रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि जो है मैम आज 11-12 बजेगा। मैंने बोला कि भाई आई वोंट से एनीथिंग, आई जस्ट वांट कि हमारा शो अच्छा हो जाए, हमारा शो आगे बढ़े। तो आप मेरे पास में आप आओ मत, आई एम देयर। आप जब मुझे पैकअप बोलोगे मैं तभी जाऊंगी। तो पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि उनको दुख था ये मेरे लिए कि मैं मैम को 12 घंटे से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो वो मेरी कमाई है। वो अपने आप से और हो जाता है, जब आपको सामने वाले इतनी रिस्पेक्ट देता है ना, तो आप अपने आप से और ज़्यादा करते हो मेहनत। आज मैंने कहा ना कि लोगों हमारे सेट पर सबको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदें मेरी ऑडियंस की वजह से ही हैं, क्योंकि इनका इतना प्यार मिला है मुझे कि आज मेरे आसपास के लोग भी मुझसे उम्मीद लगाते हैं। तो मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट, माता रानी की बहुत कृपा है कि मैं उस जगह पे हूँ कि जहाँ लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ दूँ, वरना मेरी क्या भी साथ है। तो मैंने बोला कि 4-5 घंटे और 10 घंटे में यहाँ पर हूँ, खड़ी हूँ मैं नहीं जाऊँगी। डोंट वरी, आई बुक अ होटल रूम नियर बाय, आई विल स्टे देयर, डोंट वरी। मैं वी फास्ट से कपड़े मंगा लूँगी, डोंट स्ट्रेस अबाउट मी, नॉट एट ऑल, आई एम देयर विद द शो। सो वो स्पिरिट है हम सबकी, और वो इसलिए आई है कि सुज़ैना मैम, गरिमा मैम, शादाब सर, रजत सर, इतनी अच्छे लोग हैं ना पैनोरमा एंटरटेनमेंट। इट्स सो ब्यूटीफुल, ऑल द पीपल। हम यहाँ काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, हम फैमिली की तरह काम करते हैं। तो वैसा ही है। तो बस ये आशीर्वाद बना रहे आप सबका हम पर, और मंगल लक्ष्मी बना रहेगा। यही मेहनत है, इसीलिए लोग इतना पसंद कर रहे हैं। बट रोहित सर का क्या कहना, कि वो आपको इतनी मेहनत करते देखते हैं, बेबी भी है, सब मैनेज कैसे होता है दीपिका? मतलब काम कंटिन्यू करना है, बच्चों को भी देखना है और हस्बैंड को भी टाइम देना है। देखिए ये सारी समझ मुझे कहीं ना कहीं रोहित जी ने भी दी है, कंडीशनिंग माइंड की। और कभी भी ऐसा वक्त आता है जब मैं कहीं ना कहीं हार रही होती हूँ इमोशनली, मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो रोहित ही मुझे मेरी वैल्यूज़ याद दिलाते हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे शूटिंग के लिए उठाना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप इतने टायर्ड होते हो कि आप स्नूज बटन पे चले जाते हो, बट रोहित ध्यान रखते हैं कि मैं टाइम पर उठूं। और वो वापस आते हैं पार्क से भाग के कि 6 बजे तुझे जाना है, 7 बजे पहुंचना है, उठ। एंड आई लाइक 1-2 बार ही ऐसा हुआ है, ज़्यादा नहीं होता। बट रोहित कॉल टाइम वाले ग्रुप में है, वो मेक श्योर करते हैं कितने बजे आएगी और उसको जाना है। तो हर एक चीज़ का मतलब, इनफैक्ट सोहम को ये समझाना कि वैल्यू ऑफ वर्क,
इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो पानी पूजा। हाँ, तो वो सब में मुझे बहुत रोहित जी का साथ है। और बिकॉज वो इंडस्ट्री से हैं तो मुझे अंदर ज़रा भी टेंशन नहीं है कि मुझे घर वालों को ये समझाना है कि आज त्यौहार के दिन मैं नहीं हूँ, आज पूजा पाठ के दिन मैं नहीं हूँ। मैं अभी तो ऐसा चल रहा है कि मैं रात को 12 बजे घर पहुँचती हूँ, सुबह 6 बजे निकल जाती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे बेटे ने तो 2-3 दिन मुझे देखा भी नहीं। तो ये सब पर मेरे दिमाग में ज़रा भी स्ट्रेस नहीं है, मुझे याद ही नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कूल ऑफ माइंड से मेरे हस्बैंड ने मुझे किया हुआ है। हाँ, वो सब संभाल लेते हैं वो इस तरह से। और मैं एक्ट्रेस ही थी जब मेरी शादी हुई, तो उनको मेरे काम का भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मम्मी पापा, उनको मिले हुए मेरे से बहुत वक्त हो जाता है। तो उन सबको पता है मेरा काम करने का स्टाइल क्या है। मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ सेट पे, आई एम इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर ऑलवेज। तो वो कहीं ना उनके दिमाग की भी कंडीशनिंग हो गई है। और वो जानते हैं कि जब भी मौका मिलता है दीपिका आकर के फटाफट वहाँ टाइम भी दे देती हैं। हाँ। और दोनों काम संभाल लेती हैं, हमने हमेशा बस देखा। जब मेरी रील अपलोड होती है तब मुझे फ़ोन आता है मम्मी का कि उनको लगता है शायद थोड़ा चैन का टाइम होगा, अभी जस्ट रील अपलोड हुई है तो फ़ोन हाथ में होगा, तो कॉल कर लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो चलते चलते फैंस को क्या कहोगे आप? इतना प्यार मिल रहा है, बट और प्यार दें, क्योंकि अभी मंगल और ज़्यादा मजबूत होके आई है, 5 साल बाद बिल्कुल बदल गया अंदाज। तो क्या कहोगे आप? मैं बस ये कहूँगी, आप सबने सच में मेरी लाइफ बना दी है। जो भी खुशहाली है मेरी लाइफ में, आई फील सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल अराउंड मी। आप सबकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार, बहुत अपनापन मिला है, क्योंकि आपका साथ हमेशा रहा है। बस ये साथ रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इज़्ज़त, प्यार और ज़िम्मेदारी से बढ़कर लाइफ में कोई कमाई नहीं होती, और वो कमा लिया है कहीं ना कहीं मैंने, मगर और चाहिए। बस इसी तरह से जो मेरे आसपास लोगों की आशाएं मुझसे लगी हुई हैं, उन आशाओं को पूर्ण आप कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिए मंगल लक्ष्मी 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन कलर्स टीवी। और बस आपके लिए भी यही दुआ करना चाहूँगी कि आप भी अपने सपनों को चिनें, मेडिटेशन करें जब मौका मिले। देखिए, आप अपना ध्यान रखें, प्राणायाम को ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी रहे, आपकी प्राणिक शक्ति ज़्यादा रहे, और आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। हमारे लाइफ स्किल इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, मगर योग एक चीज़ है जो आपको लाइफ स्किल सिखाता है। हाउ टू टैकल योर चैलेंजेस, हाउ टू टैकल योर प्रॉब्लम्स, हाउ टू रिफ्लेक्ट rather than reaction, giving reaction। तो हमें हर चीज़ को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई ऐसा चैलेंज आए, ब्रीदिंग कीजिए और 1 या 2 दिन सोच समझने के बाद रिएक्ट कीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। तो और देखिए, पेशेंस में बहुत ताकत है, और जब तक जो आपने ठान लिया है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक नींद, चैन सब त्यागें आप, तब जाके लाइफ में आप कुछ बन पाएंगे। गोल सेट हो जाएगा। हाँ, कुछ भी पाना है तो ये सोचिए कि आपको आहुति क्या देनी है। आहुति कुछ बड़ी नहीं होती, सिर्फ अपने नींद, चैन, प्यास, भूख सब भूलकर उस काम के लिए लगना पड़ता है, और वो लगिए। ध्यान भी रखिए अपनी हेल्थ साथ है तो सब कुछ लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।